संजय, व्हाट इज योर लोकेशन? बावल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और आप रहते कहाँ पे हैं? रेवाड़ी। अच्छा, 1 सेकेंड। हाँ जी, कितना डिस्टेंस है ट्रैवल? सर 9 किलोमीटर ओनली। माई रूम टू ऑफिस मतलब प्लांट। सर वॉइस इज हाँ जी, अब सर योर इज नॉट सर वॉइस इज नॉट कमिंग। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। इवन आई कैन हियर यू, या आई कैन हियर यू। हाँ जी। सो आपकी लोकेशन है बावल। यस आप किस क्या बिजनेस, क्या कौन सा है आपका, किसका पार्ट है आप? सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तो वो किस में एनपीआई आएगा? एनपीआई एन, ए आर ई एन एनपीआई ए ठीक आर। है। ओके। और ए आर या डिपार्टमेंट ए आर ई? ए आर ए आर, ओके। ऑटोमेटिक रिफिनिश। यस। आपका डिपार्टमेंट यही है? नो नो नो, प्रोडक्शन आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डाल दो। प्रोडक्शन। कितना टाइम हो गया आपको कंपनी में? सर ऑलमोस्ट 3.9 ईयर। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। आपके बॉस का क्या नाम है? मिस्टर साजन सोमोन। साजन क्या? सोमोन। स्पेलिंग बताओ। SOMON। ये ओके ओके। आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? डस्ट कलेक्शन सिस्टम। डस्ट डस्ट कलेक्शन कलेक्टर सिस्टम। कलेक्टर सिस्टम, ठीक है। आपके इस प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? मिस्टर साजन, ओके, एंड? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुमार, ओके। राजेश राणा, और? अनिल शर्मा। और भी कोई है? नो सर, मैं बाकी तुम्हें। हाँ नहीं, ठीक है, हाँ अब तो हो गई। ओके। जस्ट गिव मी अ बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्या है, क्या ये प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सर डस्ट कलेक्टर सिस्टम, जो हम पिगमेंट या पाउडर वगैरह की लोडिंग करते हैं, उनका भी कोई हमारे पास वो नहीं था कि वो इन्वायरमेंट में ही सरवाइव करते थे। जो भी हमारे मतलब लोडिंग के दौरान इन्वायरमेंट में जाते थे, वो इन्वायरमेंट में ही रहते थे। किस चीज की लोडिंग के दौरान? पेंट की लोडिंग में जो हम पिगमेंट की पाउडर की लोडिंग करते थे ना, हाँ हाँ। वो पाउडर हमारे इन्वायरमेंट में ही रहते थे। जैसे फ्लोर पे हो गया, शॉप फ्लोर पे हो गया, या अदर बैचों में ये कौन जाते सा थे। पाउडर होता है ये? सर एक तो पिगमेंट हमारे जो भी, जैसे बहुत सारे पिगमेंट जो कलर देते हैं हमारे, ये हो गए मैटिंग एजेंट सारे। पाउडर ऑन द फ्लोर एंड इन द एयर। यस। ये पाउडर क्या होता है? पाउडर कंसिस्ट ऑफ? पाउडर्स पिगमेंट के लिए, मतलब कलर के लिए। कलर के लिए क्या होता है? पेंट में जो कलर देता है ना सर। अच्छा अच्छा, पाउडर कंसिस्ट ऑफ पेंट कलर। यस। पेंट कलर ड्राई, राइट? ये राइट सर। एंड? एंड फ्यू पाउडर्स ऑफ मैटिंग एजेंट। मैटिंग एजेंट्स।
ओके एंड बस नॉर्मल तो यही यूज होता है, मैटिंग एजेंट हो गए हमारे, अपना ये कलर पाउडर हो गए। ठीक है। मैटिंग क्या होता है? मैटिंग प्रोडक्ट में हम कुछ ऐसे पाउडर मतलब ऐड करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की ग्लोस को कम कर देता, मैटी कर देता, मतलब मैट में आ जाता है, कम ग्लोसी हो जाते हैं। अच्छा, मैटिंग एजेंट्स रिड्यूस ग्लॉसीनेस ऑफ द पेंट। यस। ओके ठीक है। तो ये कहाँ, ये मतलब पाउडर वगैरह कहाँ पड़े रहते या हैं? एक मिनट, या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट के डस्ट हो गए, हाँ ये हमारे बैचों में, मतलब बैच की क्वालिटी क्वालिटी और खराब करते हैं। तो उसके लिए हमने ठीक है। ओके और मैं ये क्या, हमारे बैच की क्वालिटी खराब करते हैं, प्लस जो हमारे पाउडर हैं वो भी अदर बैचों में जाके उनकी क्वालिटी खराब करते हैं। तो इसके लिए हमने डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगाने का वो जो मैंने प्रोजेक्ट ले रखा है, उससे तो ये क्या हमारे डस्ट कलेक्टर सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है? ये सर हमारा जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, हाँ हाँ। सेम सेम प्रोसेस यही होता है कि हम वहाँ पे हमारे जो भी लोडिंग के जो दौरान पाउडर जाएंगे, या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट के पाउडर हैं हमारे बैचों में जा रहे हैं, तो लोडिंग के दौरान वो हमारे बैच में ना जाके का जो हमारा सिस्टम रहेगा कलेक्टर, एक हम होज पाइप लाएंगे जहाँ पे बैच लोडिंग करते हैं, उस होज पाइप के थ्रू वो कलेक्ट होगा। और पीछे एक फैन होगा, उसमें कुछ वाटर के वो रहेंगे, जिससे वो जैसे सिगरेट होता है सर, फिल्ट्रेशन करता है, हमारा धुआं जाता है और वो फिल्टर करके धुआं को मतलब फिल्टर करके हमारे शरीर में जाता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मतलब फिल्टर में ही सेम यही प्रोसेस रहेगा कि जो भी डस्ट या इन्वायरमेंट के जो भी पार्टिकल रहेंगे वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जंबू बैग टाइप का रहेगा पीछे सिस्टम में। तो पाउडर फ्लोर पे या अदर प्रोडक्ट में ना जाके हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उसको फिर हम डिस्कार्ड करेंगे ना, तो इन्वायरमेंट में भी नहीं मिलेगा वो, और हमारा फ्लोर एंड प्लांट एंड अदर इन्वायरमेंट इज सेफ फॉर सेफ्टी सेफ्टी पर्पस के लिए हो जाएगा, तो ये मतलब पूरी हमारी। मशीन विल बी वर्किंग ऑन सक्शन। यस यस। अच्छा। तो एक बात बताइए, मैं मतलब ये समझना चाहता हूँ, इससे हमें लॉस क्या हो रहा है? ये जो डस्ट है, इससे ये इससे हमें लॉसेस क्या हो रहे हैं? इससे लॉसेस हमारे जो हमारे क्वालिटी अप्रूव बैच हैं, फिलिंग के लिए रेडी हैं, उनमें डस्ट चले जाते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाती है। एप्लीकेशन के समय हमारे पे डस्ट आ जाते हैं पैनल पे, फिनिशिंग खराब हो जाती है। या हमारे इन प्रोसेस बैचेज हैं, उनमें चले गए तो उनकी फिनिशिंग हमें उनका बीसीटी बढ़ जा रहा है, बैच साइकिल टाइम बढ़ जा रहा है। जो गेज हमारा 2 घंटे या 4 घंटे में आने वाला था, वो हमारा बढ़ के 8 घंटे या 10 घंटे में आ रहा है, एक्स्ट्रा ग्राइंड करने पड़ रहे हैं हमें। और प्लस गेज गेज क्या होता है? गेज प्रोडक्ट पार्टिकल साइज। अच्छा अच्छा। यस। और नहीं, हमारा। अब आप मुझे ये समझाओ। एक तो ये खराब करता है रेडी प्रोडक्ट, जो पेंट यस बना हुआ है। यस रेडी प्रोडक्ट पेंट होगा ना? यस 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 बिल्कुल तो ये क्या होता है, ये पेंट में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, बिल्कुल क्योंकि ये प्रोडक्शन फैसिलिटी में चारों तरफ उड़ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब वो मिक्स हो गया तो आप क्या करते हो? रेडी प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जैसे मिक्स हो गया तो उसके बाद क्या, वो पेंट फिर भी पैक हो जाता है या फिर आप उसको दोबारा प्रोसेस करते हो? अब उसमें सर जैसे अगर हम फिलिंग के दौरान हाँ। फिल्ट्रेशन तो यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, बट वो फिल्टर क्या है कि डस्ट होने की वजह से फिल्टर होने में टाइम लगता है। वो फिल्टर जाके मतलब डस्ट जाके फिल्टर में रुकता है, और जो हमारा पेंट का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो हमारा फिलिंग टाइम भी इंक्रीज कर जाता है। एक मिनट रुको। अब इससे हमें क्या नुकसान होता है अगर फिलिंग टाइम बढ़ जाता है? इससे हमारी उस बैच की बीसीटी, अगर फिलिंग की बात करें तो वीसीटी वहां भी इंक्रीज कर गई
जिससे हमारा कॉस्ट पे इम्पेक्ट करता है। जो बैच हमें नहीं, 2 घंटे में, वीसीटी क्या होती है? बैच साइकिल टाइम सर। क्या? बैच साइकिल टाइम। नहीं, पहले वाला वर्ड स्पेल करो। BCT। हाँ, क्या है? बैच साइकिल टाइम। बेस्ट साइकिल टाइम ये है? बैच 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 बैच, एक मिनट सर मैं लिखता हूँ। अच्छा, BA। बैच, बैच साइकिल टाइम, ठीक है। हाँ, CH। हाँ, बीसीटी कैसे इम्पैक्ट होता है इससे? जब डस्ट हमारे फिल्टर में जाके फिल्टर को चोक करते हैं, तो हमारा जो मटेरियल फ्लो होता है वो फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, ओके, उससे क्या होता है? उससे हमारा बैच की फिलिंग जो है वो इंक्रीज करके, अगर 2 घंटे की है तो 3 घंटे या 4 घंटे में ही 4 घंटे में हो कंप्लीट हो पाता है। तो हमारा वहाँ पे एक तो सो बढ़ गया। बीसीटी, बीसीटी टाइम इंक्रीजेस। यस यस। उससे क्या नुकसान होता है? उससे सर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। अगर उसमें हमने मैन पावर एक्स्ट्रा लगा दिए, या प्रोडक्ट हमें 3 घंटे में देना था तो हमने 3 घंटे के बजाय 6 घंटे अगर हमारे लग रहे हैं, तो 3 घंटे ऐड हो गए मैन पावर के, जो हमारे मैन पावर टाइम ले लिया, बढ़ गए। तो उससे हमारे कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंक्रीजेज। अच्छा, यस ठीक है। और ये तो हो गया रेडी प्रोडक्ट का। यस। जो इन प्रोडक्ट इन प्रोसेस द, प्रोडक्ट हैं, हाँ। इन प्रोसेस प्रोडक्ट में मिल गया तो फिर उसकी फिनिश खराब हो गई। फिनिश खराब होने की वजह से हमें ग्लेज। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है ये पेंट ही है ना? बिल्कुल सर, सारे पेंट ही हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसने आप डस्ट ने स्पॉइल कर दिया फिनिश ऑफ द प्रोडक्ट, उससे क्या होगा फिर? हम उसे उससे करेक्ट कैसे करते हैं? उसको हम रीग्राइंड करेंगे सर। मशीन हमारे पास जो ग्राइंडर है उनके दोबारा से रीग्राइंड करेंगे। मतलब फिनिश लाने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा ग्राइंड करेंगे। और रीग्राइंडिंग इज डन टू ब्रिंग बैक द फिनिश, राइट? राइट। अब इसमें नुकसान क्या है हमको? वही टाइम का वेस्टेज हो रही है। टाइम का वेस्टेज, और मे भी हो सकता है कि अगर डस्ट ज़्यादा, परसेंटेज ऑफ डस्ट अगर ज़्यादा है, हो सकता है मे भी वो फिनिश ना आए जो हमें चाहिए है। तो फिर हम दोबारा से उसको फिल्टर करके फिर जो है ग्राइंड किया, अगेन फिल्टर किया, तो उसमें भी हमारा टाइम इज इंक्रीज, मेनी टाइम लॉसेस, मतलब मशीन का कंजप्शन, मैकेनिकल कंजप्शन, मतलब इलेक्ट्रिक कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन, सारी चीजें इंक्रीज कर गई। Then if dust is more, then refiltering and regrinding, right? एंड अगेन रीग्राइंडिंग। हम्म। इसमें भी वही है, कॉस्ट ऑफ मैन पावर ही है मेन। यस यस, एंड एनर्जी कंजप्शन इज इंक्रीज। एनर्जी कंजप्शन फॉर मशीन। मैन पावर कॉस्ट एंड एनर्जी कॉस्ट, ठीक है ना? यस यस। ओके। आपने कोई स्टडी करी है कि कितना नुकसान हो रहा है अभी हम लोग को? यस यस सर की, मैंने PPT में दिखाई भी है। अगर मैंने पिछले 1 साल का डाटा लूँ मैं हाँ, शेयर करूँ PPT आपको? हाँ, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं अपनी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ओके। आई वुड लाइक टू सी योर डेटा। हाँ जी, अब आप कर सकते हैं। सर माई स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल, बट अभी वही मेरे को मेन्यू दिखाई दे रहा है, द क्वेस्ट प्रोग्राम। आपकी पीपीटी नहीं खुली है अभी।
पीपीटी नहीं खुली। सर, कैन यू हेल्प मी? ऑलरेडी पीपीटी इज शोइंग इन माय स्क्रीन, बट नहीं, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रही आपकी पीपीटी। दोबारा करें एक बार, एक बार वापस जाके दोबारा करिए। एक मिनट सर। सर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आई ना आप एक काम करो, स्टॉप शेयरिंग करो, अपनी वो प्रेजेंटेशन मुझे भिजवाओ व्हाट्सएप पे, मैं खोल देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ओके, वन सेकेंड, एक बार ट्राई करूं दोबारा मैं। करो, एक बार करके देख। देखो। नहीं, पर मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं बदला। हाँ, अब आपका स्टॉप शेयरिंग हो गया। हाँ, अब आप दोबारा शेयर करो। अभी सर? हाँ, अभी वो दिखा रहा है कि खुल रहा है, पर अभी तक खुला नहीं। ओके, मे बी नेटवर्क इज वीक चुकी। हाँ, वही इशू हो सकता है, और तो कोई इशू हो नहीं सकता। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूं? हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। ओके। आपकी वो नहीं आई, मैसेज नहीं आया आपका? कर रहा हूँ। गया सर? हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। व्हाट इज आईएमएस? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, मतलब क्या होता है वो? इसमें सर हमारे तीनों एजेंट्स ऑफ क्वालिटी, क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएचएससी इन्वायरमेंट सेफ्टी हेल्थ, एंड ओसाज एक्यूपेशनल एक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, इसमें तीनों चीजें आ गई। तो इसमें जैसे हमारे अगर जो हमारे पिगमेंट्स या पाउडर जो हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में हमारे एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब कर रहे हैं, दूसरा हमारे जो अ, मतलब वर्कर्स हैं वो पिगमेंट इनहेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फ्लोर की
मतलब फ्लोर की अगर हम 5 या से गंदगी की बात करें, फ्लोर को उतना नीट एंड क्लीन नहीं है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहे हैं, यानी हमारी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। तो तीन चीजें हैं, तो एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड स्टाफ हेल्थ। यस यस। तो अब आईएमएस क्या है? IMS सर यही इंडिकेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो हमारे तीनों चीजें आ गए हैं, मतलब क्वालिटी, मतलब क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया हमारा, SHE आ गया मतलब हेल्थ इन्वायरमेंट साइंस सेफ्टी आ गया, और ऑक्यूपेशनल ओसाज मतलब हमारे जो बिजनेस है उसका, वो भी उसकी क्वालिटी मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे उसकी वजह से वो, नहीं नहीं, मतलब ऐसे इसमें ऐसे एसएचई क्या होता है? स्टाफ हेल्थ। SHE सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट। सेफ्टी या स्टाफ? सेफ्टी सेफ्टी। ओके, और तीसरी चीज आप क्या बोल रहे थे अभी? लंबा सा था कुछ। ओसास ओसास ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सेफ्टी। इन्वायरमेंट। अच्छा, ये है आपका ओसा। क्या है? ओसास ओसास ए स्पेलिंग? ओ डबल, हाँ हाँ सर, ए ओ। डबल C, हाँ। US है शायद, US सर, ऑक्यूपेशनल US। नहीं, चलो, मुझे समझ नहीं आया। ये आप मुझे वर्ड लिख के भिजवा देना अभी, ठीक है? आपकी ठीक है प्रेजेंटेशन में देखता हूँ आना हो। ठीक है। Dust contaminated the other in process approved batch product health. अब ये प्रोजेक्ट आउटकम और डिलीवरेबल लिखा हुआ है, वैल्यू एडिशन एंड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। यू हैव सर रिटन 5 लाख रुपीज। यस, एक बार स्क्रीन सर मुझे दिख नहीं रही, उसमें एक एक्सेल फाइल अटैच है। हाँ, वो एक्सेल मेरे ख्याल से मेरे यहाँ से नहीं खुलेगी। ओके, तो मैं एक्सेल ऐसे ही खोल के आपको बता देता हूँ एक बार। वो उसमें वो एक्सेल भी मुझे भिजवा दो। एक्सेल, ठीक है वो भी मुझे वो कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी, आपको नहीं नजर आ रहा? एक मिनट, नो सर, नाउ अभी, नाउ अभी, अब आ रहा सर। अब आ रहा है ना? तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि 1 साल में 5 लाख का फायदा होगा इससे? मिनिमम 5 लाख। उसमें सर मैंने मिनिमम ही ली है, केवल जो हमारे बाहर के कंप्लेन से, मतलब मार्केट से कंप्लेन आई थी, साल भर का डाटा वो है मेरे पास, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट वो 5 लोग, बाकी इंटरमीडिएट जो मेरे इंटरमीडिएट मतलब जो हम इन प्रोसेस सही करके दे रहे हैं। मतलब किस टाइप की कंप्लेंट्स आती हैं? डस्ट, रिलेटेड टू डस्ट। कि प्रोडक्ट में डस्ट है? यस, जैसे फिनिश पैनल एप्लीकेशन कर रहा, बट पैनल पे दिख रहा हो कहीं ना कहीं, फिल्ट्रेशन तो हो रखा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के हल्के से स्पॉट दिख रहे हैं उसके। अच्छा, उससे क्या होता है? प्रोडक्ट वापस करना पड़ता है? और वापस या फिर डबल टिबल फिल्टर करके यूज करते हैं, अगर मिनिमम थोड़ा प्रोडक्ट है, नहीं तो वापस करके रीग्राइंड करके वही मतलब सेम किसी फाइनल बैचों में यूज करते हैं। नहीं, जैसे कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट ले लिया, उसने यस पेंट किया तो पेंट खराब आया, यस। तो हम उस पेंट का क्या करते हैं जो कस्टमर के पास है? उसको रिटर्न डेबिट नोट वो देता है, तो हम उसको रिटर्न लेके रिप्रोसेस करते हैं।
हम उससे दोबारा नया प्रोडक्ट देते हैं या हम उसी प्रोडक्ट को ठीक करके देते हैं? नहीं नहीं, दोबारा नया प्रोडक्ट देते तो ये अभी पांच, ये कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आप डील करते हैं? सारे पेंट्स या कुछ सारे दो चार? पेंट्स की मैंने नहीं रखी है सर, सारे में ही डस्ट तो जाएगा, सारे में जाएगा, बट वो जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट में उतना विजुअलिटी नहीं आती, बट कुछ में जैसे अपने मैट वेट है तो उसमें कम विजुअलिटी आती है, बट अदर प्रोडक्ट में जिनके फिनिश क्लियर उलियर हो गए, तो उनमें क्या है कि उसमें अगर हल्का सा भी डस्ट कंटामिनेशन रहा तो बिल्कुल पैनल एप्लीकेशन पे दिख जाएगा भी। तो मैट फिनिश जो है, इट मैट फिनिश हाइड्स द प्रॉब्लम। कम प्रॉब्लम, मतलब अगर फ्यू लाइटली प्रॉब्लम है तो हाइड कर जाएगा, बट मेजर है तो फिर दिखेगा उसमें भी। तो दिस इज हाइड्स माइनर प्रॉब्लम्स। Yes, ओके, सो अब जो मुझे आपकी बात समझ आई है कि भाई डस्ट होती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जो कि yes, मेनली होती है पेंट के कलर से या मैट के एजेंट से, मैटिंग एजेंट yes, से, मैटिंग एजेंट्स। और या ऑर्डिनरी डस्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे तीन घाटे होते हैं, एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब होती है, दूसरा आपका वर्कर्स की हेल्थ खराब होती है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, और बिल्कुल चौथा है हमारी कॉस्ट बढ़ती है बिकॉज फिल्टरिंग का टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, 5 लाख के करीब सालाना हमारा नुकसान हो रहा है, जो कि ये प्रोजेक्ट से खत्म हो जाएगा या यस। रिड्यूस हो बट जाएगा, ठीक है ना? हाँ, यस यस। बाकी अगर मैं इंटरमीडिएट जो मतलब इन प्रोसेस बैचों की रीग्राइंड करके हमने सही किए, अब बैच साइकिल टाइम बढ़ाए हैं, उनका तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें। उनको लेके ले रहे हैं तो ज्यादा ही हो रहा, बट वो एक्सेल फाइल में आपको भेज दूंगा। फर्स्ट एक्सेल में जो कंप्लेन कंप्लेन है केवल। और हाँ। डिटेल्स फॉर इफेक्टिवली यूजिंग इंक्यूबेशन फंड, फिल्टर मॉडिफिकेशन पाइप मिसलेनियस, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कशन विद इंजीनियरिंग टीम फॉर मॉडिफिकेशन 4 to 5 days, वेंडर फुटेज। ये वेंडर हमें किस लिए चाहिए? वेंडर सर, वेंडर से ही हम करवाएंगे, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे मेंटेनेंस पास होती नहीं। वो क्या कोटेशन देगा, कैसे मॉडिफाई करने हैं, और कहाँ से पाइप वगैरह जो भी आएंगे उनको, और प्लस कुछ वेल्डिंग वर्क वर्क रहेगा ना, वेल्डिंग वगैरह का वर्क, वो सारी मॉडिफिकेशन के लिए ही चाहिए वेंडर का कोटेशन। अच्छा, तो ये हमें वेंडर वगैरह चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सफाई करेगा? जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए वेंडर चाहिए होगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो वहां पे सफाई कौन करेगा उस प्रोडक्ट को यूज करके? प्रोजेक्ट को। हाँ, मतलब जो नहीं, हमारा प्रोडक्ट बन गया, आपने जो बोला पाइप होगी, बड़ा सा बैग होगा उसके एंड पे, ये आप वही हाँ बना हाँ। रहे हैं ना वेंडर के साथ मिलके? बिल्कुल 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 सर। तो इसको यूज कौन करेगा, मतलब कौन जाएगा फ्लोर पे सक्शन ऑन करके, वो कौन करेगा? वो सर प्रोडक्शन टीम, जो बैच अंडर बैच लोडिंग सेक्शन, इसका मतलब क्या नाम अपना, जो हमारा इसको ऑन करके, हाँ, उसके बाद बैच लोडिंग के दौरान ऑन करके फिर एक सेक्शन करेगा, बाकी तो प्रोसेस हो जाएगा वो सारा। ये सारा कंप्लीट होने तो के बाद दिन उस दिन में कितनी बार सक्शन होगा? जितनी बार पिगमेंट की लोडिंग होगी, मतलब पाउडर की लोडिंग होगी। ओके, एक मिनट मैं नोट कर लूं। ठीक है। ओके, तो इसमें आप बताओगे कैसे, मतलब हाउ विल यू प्रूव कि आपने ये सेविंग कर दी? इसमें सर अगर एक तो हमारे कंप्लेंट्स डस्ट से रिलेटेड कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, सबको
पता चल जाएगा कि अभी डस्ट का हमारे पास कंप्लेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्लांट का जो इन्वायरमेंट है वो डस्ट फ्री के साइड में जा रहा है। अच्छा, नहीं, अब मुझे ये बात बताओ, वेंडर कोटेशन में 15-20 दिन क्यों रखे हैं? कांट वी डू इट एक्चुअल में सर, फास्टर? यस यस, एक्चुअल में आवर कंपनी रूल रिक्वायर्ड 3 वेंडर कोटेशन, देन फाइनलाइज्ड 1 वेंडर। तो 3 वेंडरों का सर, वो 1 हफ्ते का तो ऑलमोस्ट लेते ही हैं। एक वेंडर देख के जाएगा उसमें क्या कॉस्ट, अपना बजट बना के फिर भेजेगा। तो 15 दिन का टाइम वैसे हमने लिया है, बट कोशिश मैंने अभी वेंडर को बात कर रखी है इंजीनियरिंग वालों से, तो वो वेंडर आने वाला है 1-2 दिन में, वो देख के जाएगा। तो कोशिश ट्राई टू फास्टर, मतलब हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा कुछ फास्ट हो। फास्ट करो, बिकॉज आपने नंबर ऑफ डेज कितने लगा दिए बीच में? 27, 31, 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन का तो आपका टाइम लग रहा है इसके बनने में। वो करता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ, अभी क्या जबकि है। होना ये चाहिए कि ये बन जाए 1 महीने में, ताकि बाद में हम इसको ऑब्जर्व कर सके 2 महीने तक। ठीक है। तो आप उसको उस लाइन से कुछ करो। और कोई तरीका निकालो कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकें। प्रोडक्टिविटी। मतलब जैसे अगर आप आखिरी 1-1.5 महीने का डेटा निकाल के दिखा दो कि जी इतनी सेविंग हुई है, तो फिर हम उसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे कि भाई इसका मतलब इतनी अभी हुई है तो इतनी होती रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अभी क्या हो रहा है, ट्राई। जो टाइमलाइंस आपने दिए ना, इसके हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं दिख रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करोगे आप उसके लिए? उसके लिए सर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद 2 महीने का मैं डाटा देता हूँ, और प्लस 2-3 महीने का मैं पहले का भी डाटा निकाल के दोनों का कंपेयर करके मैं भेजता हूँ। पर वो तो तब होगा ना जब प्रोडक्ट जल्दी पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई ट्राई फॉर फास्टर कंप्लीट द। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 months data before the new product is used. यस। ठीक है, आगे ओके तीन सर। महीने और पीछे 3 महीने, उससे हमें ये पता चल जाएगा कितनी इम्प्रूव। और मेजरमेंट के क्या होंगे? हम क्या चीज मेजर करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा इम्प्रूवमेंट हुई है? एक तो इन्वायरमेंट मेजर तो हमारा वही रहेगा सर, डस्ट का ही देखना पड़ेगा थोड़ा पार्टिकल सा। साइज, पार्टिकल साइज कितना होता है इसका? जो ड्राई पेंट होता है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है? ड्राई पेंट का सर 100 माइक्रोन से ऊपर ही होते हैं, बट हमें रिक्वायर्ड हमारा जो होता 10 माइक्रोन, या मैट में जाए तो 15 माइक्रोन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, बस। नहीं तो जैसे हम PM 2.5 और PM 10 मेजर करते हैं एनवायरनमेंट में, हम्म। ये कितना होगा? इसका PM कितना होगा? पार्टिकल समथिंग, PMI, 100 इसका प्लस। PMI कितना होगा? इसका 100+ होगा। 100 प्लस। ओके, फिर तो ये एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत डेंजरस हुआ फिर तो बिल्कुल सर। ये तो चोक कर देगा एम्प्लॉयज को बिल्कुल। बिल्कुल सर, बट उसके लिए हमने सर्टिफिकेशन जैसे मास्क हो गए, गॉगल्स हो गए, ये अंडर लोडिंग या अंडर प्रोसेस दौरान कंपलसरी है। पीपीज नो, पीपीज कंप्लेंट्स 100% कंप्लेंट्स होते हैं। गॉट इट, गॉट इट। सो हाँ कंपनी ने बट, भी कुछ मेजर्स अपने तरीके से कर रखे हैं इसको इम्प्रूव करने के। बिल्कुल बिल्कुल, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इनहाल इनहेल करते ही हैं कितना भी, तो वो इम्प्रूवमेंट और इससे थोड़ा सा और हो जाएगा। तो इसके बेनिफिट्स होंगे, एक तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट बचेगी, लोगों की सेहत पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और एनवायरनमेंट ठीक होगा, राइट? बिल्कुल राइट सर। चलो ठीक है, आई गॉट एन आइडिया अबाउट योर दिस थिंग। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी? ओके। आपने मुझसे कुछ पूछना है? नहीं सर,
मेरी आपसे काफी। एक रिक्वेस्ट है कि आप वो जो साइकिल टाइम आपने बनाया हुआ है ना, 15 से 20 दिन, फिर 30 से 35 दिन, फिर 5 से 7 दिन, वो ओके। रिड्यूस कर दीजिए इमीडिएटली, उसको हाफ पे कर दीजिए। ओके और सर, आई विल ट्राई। आपको सिस्टम में पुश करना है किसी को, तो उसमें मैं आपकी मदद कर दूँ। ठीक है सर। मगर कहीं भी मुझे लगता है कि कहीं पे मतलब मुझे रिक्वायर्ड है आपकी, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 या 1 पॉइंट हाँ, मतलब 1 मंथ, 1 पॉइंट। 1.5 मंथ में खत्म कर दो, ताकि हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर का डेटा कलेक्ट हो जाए कुछ टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बिफोर का कोशिश तो करूँ। हो जाएगा, आफ्टर का भी थोड़ा डेटा आ जाए। ठीक है। आप प्रूव कैसे करोगे कंपनी को कि आपने इतने की सेविंग करी? प्रूफ सर, बैक डेट का ही डेटा देखा जाएगा, प्लस जो मैं डेटा दूंगा, मतलब आफ्टर कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसी। मतलब will it be related to reduction in number of complaints? यस। अच्छा, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी में कोई एनवायरनमेंट मापने की भी मशीन है? इज देयर एनीथिंग टू मेजर द पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट और द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स? सर आता है, बट उसका देखना पड़ेगा, वो चूंकि अपने पास तो है नहीं यहाँ पे। एक बार हमने लास्ट टाइम मंगाया था, 1 डेढ़ साल पहले, वेंडर से मंगाया था, मतलब किसी अदर वेंडर से, प्लांट से। वो कितने परसेंट हमारा वैक्यूम, मतलब सॉल्वेंट का वैक्यूम कितना है प्लांट में। बट पिगमेंट का नहीं था, उस पिगमेंट का भी देखना पड़ेगा मुझे, है कुछ नहीं, या चूंकि पाउडर इसका सॉल्वेंट का तो वैक्यूम तक का था उस टाइम हमने देखा था। हर जगह के जहाँ पे लोडिंग, सॉल्वेंट लोडिंग एक्स्ट्रा हो रही थी, वहां पे ज्यादा दिखा रहा था। आप मेरे को ये जो इक्विपमेंट है इसकी कॉस्टिंग बताना कितनी होगी, वो इक्विपमेंट इक्विपमेंट जो एनवायरनमेंट चेक कर पाए। सर मुझे सर्च करने पड़ेंगे, आप कर लो गूगल इसको, या फिर अदर कहीं से, तो मैं आप आपको भेजता हूँ। कर लो इसको और मुझे बता दो, बिकॉज वो भी एक तरीका होगा आपका अपना प्रोडक्ट, आपका अपना प्रोजेक्ट प्रूव करने का, कि देखो जी पहले इतना था पोल्यूशन, अब इतना हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो ये डेटा आप मुझे बता देना। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट एंड अ नोबल प्रोजेक्ट ऑल्सो, यस। considering the health of the people in the production floor. So very बिल्कुल। well done, nicely explained Sanjay ji. Have a nice weekend. I'm sorry मैंने आपको वीकेंड पे डिस्टर्ब किया। नो 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 सर, कोई। नाइस टू And मीट यू सर। वो ऑन सेम वन टू है, वन। जय बजरंग बली। जय बजरंगबली सर। मैंने सर तो देखा वैसे, आप भी हैं। 1 मिनट प्लीज। आप वैसे बिलोंग, लोकेशन क्या है आपका? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। अच्छा लो, ठीक है। मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के दौरान, कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लास्ट टाइम भी मैं दिल्ली वालों के साथ सबके साथ बैठा था, मिला था। अच्छा अच्छा। तो ये है। ठीक है, बहुत वो अच्छा लगा जो आपने कल जय बजरंग बली लिखा। तो मैं सर आपसे टच देखा में मैंने रहूंगा। आपका स्टेटस, तो रोज मुझसे होता है, रहा रोज नहीं गया। होता है। हाँ, रोज होता है बिल्कुल, मेरा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेट्स बी इन टच एंड लेट्स फिनिश योर प्रोजेक्ट वेल यार। ये अच्छा ओ, प्रोजेक्ट है, इट्स अ नाइस प्रोजेक्ट, आई लाइक इट। थैंक यू सर। तो आई ये विल। आपको जो आइडिया है, ये और किसी को आइडिया नहीं आया? आइडिया सर, एक्चुअल में जब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, तो हाँ जी। आइडिया तो मुझे तभी आ गया था, और मैंने बोला भी पहले भी था। बट हाँ वही है कि बहुत सारी चीजें होती है सर प्लांट में, कि हाँ अब मैं ऐसा समझ वैसा। गया, आइडिया आइडिया पुश होने में टाइम लग गया। हाँ, तो थोड़ा टाइम लगा, फिर राकेश सर ने, प्लांट हेड जो यहाँ पे हैं, राकेश मोहन, मिस्टर राकेश मोहन, उनसे डिस्कस हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसको यार प्रोजेक्ट में लेंगे तुम, मतलब अ, इसमें, तो मैंने कहा ठीक है सर। चलो तो ग्रेट, आई आई लव इट, आई लव इट। हर दृष्टि से ये प्रोजेक्ट अच्छा है। कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, और और वर्कर्स के हेल्थ के लिए भी, ठीक है। यस। अच्छा, बिल्कुल सर। जमीन का तो नीचे से खींच लोगे, हवा का कैसे खींचोगे? जमीन का नहीं खींचेंगे सर, हाँ। हवा का ही खींचेंगे। जो हम, क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, हाँ जी। एक हाई स्पीड रिजॉल्वर होता है, एक अच्छा। पोर्ट में हम उसकी लोडिंग करते हैं।
तो अच्छा कोड में लोडिंग के दौरान हम उसका सेक्शन जो है कोड के माउथ के पास लगाएंगे। कोड तो हमारा कवर्ड होता है, बट उसको लोडिंग के दौरान हमें थोड़ा खोलना पड़ता है। तो जहाँ पे खोलेंगे वहां पे हम जो इसका सेक्शन लगाएंगे, पाइप जो होज पाइप आएगी, और वो लोडिंग के दौरान जो भी इन्वायरमेंट में उड़ने के लिए तैयार रहेगा कि इन्वायरमेंट में उड़ना मुझे, उसको सक्शन कर लेगा, खींच लेगा। मैं समझ गया, मतलब प्रॉब्लम निकलने ही नहीं दोगे वहां से। बिल्कुल सर। तो जब निकलेगा ही नहीं वो, उसको ही सेक्शन जैसे निकलेगा वो सेक्शन कर लेगा, तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा नहीं। आफ्टर फ्यू मंथ या आफ्टर फ्यू डेज मतलब प्लांट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो फिर प्लांट में भी बहुत कम होगा, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह होती रहती है, तो फिर उसकी वजह से खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे करके। या अगर हो सके तो आप मेरे को संजय इसका एक पिक्चर दिखाना, या छोटा सा वीडियो बना लेना कल प्रोडक्शन का, कि डिसॉल्वर दिखता कैसे, और वो आउटलेट कहाँ होता है जहाँ पे आप ये सक्शन लगाओगे। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ अभी इस प्लांट का, और मैं बैक अपने पिछले प्लांट का भेजता हूँ जहाँ पे वहाँ पे वो सेक्शन था। अच्छा हाँ, मेरे को ये भिजवा दो, ठीक है। ठीक है थैंक सर, यू, थैंक यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कितना मुझे टाइम लग जाएगा संजय जी? सर 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पिछली कंपनी में कॉल करनी है। यहाँ का तो मैं बु- कल दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार तक दे देना। और ठीक है, अपनी कंपनी का तो दे देना कल। अपनी कंपनी का तो मैं कल दे दूंगा। और बैग जो पिछली का मुझे मंगाना पड़ेगा, वो मुझे कॉल पे किसी बंदे से बनवा के मंगवाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो हाँ, दिन अपनी कंपनी का भिजवा दो ताकि मुझे पता चल जाए प्रॉब्लम कहाँ से बाहर निकलती। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये 100% एफिशिएंट होगा, या इसमें भी कुछ पिल्फरेज हो जाएगी पार्टिकल्स की? आ, लगभग सर मान चलो 100% ही होगा, 5-7% मान लेते हैं इधर उधर से कि वो उतना अगर स्किप कर सक्शन। जाएगा या भाग जाएगा इधर उधर? हाँ हाँ, बट पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फिर भी मैं 1-2% मानता हूँ कि स्किप कर जाए। बट पॉसिबिलिटी है कि लगभग 100% ही इम्प्लीमेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो लीड होगा, लीड हम उतना ही ओपन रखेंगे जहाँ पे हमारी लोडिंग होगी और जहाँ पे सेक्शन होगा, बस बाकी कवर्ड ठीक है, रहेगा। मैं समझ गया। डन, ग्रेट प्रोजेक्ट, नाइस स्पीकिंग विद यू। लेट्स कीप इन टच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके सर, नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर, गुड डे, बाय।